has been, that will be. What has been done, that will be done. Nothing is new under the sun. Jai Shri Ram, welcome, welcome to Index View. Myself, Parth Panchal, और आप सबको तहे दिल से thank you for joining my channel, for trusting me, for showing your love, affection, and most importantly, आप लोग मुझे trust करते हैं, आप लोग मुझे इंडेक्स व्यू पे, मेरे यूट्यूब पे या चाहे मेरा टेलीग्राम हो, everywhere you are supporting me. So first of all, thank you very much for that. सबसे पहले standard disclaimer, whatever we are going to talk over here is only and only for educational purpose, and whatsoever the indices or index or stocks or anything we are going to talk is only and only for education and no trade recommendations at all. Secondly, I am not SEBI registered, which please note. If you want to take any trade on this particular view, you will be the sole responsible for that. And before taking any trade, please consult your financial advisor. ओके, तो मार्केट से बात करें, मार्केट पे बात करें, उससे पहले आई लव टू टॉक, आई वांट टू टॉक एंड आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड what is greed and what is fear. Okay, so I will make this practice to show you हमसे क्या गलती होती है, लोगों से क्या गलती होती है, and I definitely want to uh, share this experience with you all people that लोगों ने जो गलती की होती है उसमें से हम खुद कैसे सीख सकते हैं और उनको हम क्या सलाह दे सकते हैं। यहाँ पे एक बंदे का मुझको मैसेज आया था, मैसेज इज इन फ्रंट ऑफ यू। मैसेज जो था दैट वाज रिटन ऑन 22nd of February 2025। मैसेज था, हाय सर, अगेन हाय सर, सर कैसे निकलूं कर्ज से। लुक एट द पॉइंट, लुक एट द फर्स्ट लाइन व्हाट ही इज राइटिंग। सर कैसे निकलूं कर्ज से, जॉब से तो ईएमआई भरता रह जाऊंगा, राइट। व्हाट इट मींस कि भाई साहब ने ईएमआई से पैसे लेके शायद से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ था, राइट। और फिर फैमिली के लिए घर भी कहां से हो पाएगा, मतलब this person is not owning his own house, might he has rental property जहां पे वो ऑलरेडी रेंट भर रहा है, उसके ऊपर वो लिख रहा है कि ईएमआई भरता रह जाऊंगा जॉब करके, राइट। मतलब उसने ऑलरेडी बैंक से लोन्स लिए हुए हैं, तो मंथली उसका ईएमआई प्लस उसका रेंट, दो जिम्मेदारी ऑलरेडी आदमी के ऊपर है। और क्या लिखता है, फंस गया हूं सर, फंस गया हूं लाइफ में, राइट। पर्सन इज शोइंग दैट कि वो बहुत ज्यादा तनाव में, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में और बहुत ज्यादा पैसों की तंगी में चल रहा है। व्हाट आई रिप्लाई, आई नो दिस गाय पर्सनली, सो आई रिप्लाइड हिम, आपने खुद गलती की है तो अब सुधारनी भी आप ही को पड़ेगी। ओके, क्योंकि मुझे पता है कि इन्होंने पहले चैट में, आई डोंट वांट टू शो हिज ट्रेड्स, इन्होंने क्या गलती की है, दैट आई डोंट वांट टू शो हियर, बिकॉज अपने साइकोलॉजी पे बात कर रहे हैं ना कि वो पर्सन के ट्रेड पे। सर हिम्मत टूट चुकी है, टेंशन इतनी होती है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे हो पाएगा। पापा की तबीयत भी खराब रहती है, उनको देख के और ऐसा लगता है क्या कर दिया मैंने उनकी और अपनी लाइफ के साथ। समझो गाइस, ही शोइंग हिज पेन, पापा की तबीयत खराब हो रही है, कैसे ये मैं पेन से बाहर आ पाऊंगा, समझ नहीं आ रहा। ये सब क्यों होता है, व्हाई आई एम शोइंग यू दिस मैसेज। ये मैसेज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि लोग ग्रीडीनेस में,
गलत ट्रेड करके, स्टॉप लॉस ना रख के, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड को कैलकुलेट किए बगैर ऑप्शंस में, स्टॉक्स में, कहीं पे भी अनडिसिशन कुछ भी समझे बगैर, मार्केट को समझे बगैर अपना पैसा लगा देते हैं, एंड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन अपीयर्ड। इसीलिए मैं हर वक्त बोलता हूं, ऑलवेज ट्रीट योर स्टॉप लॉस एज योर फ्रेंड। ओके, स्टॉप लॉस इज ऑलवेज योर फ्रेंड। अगर आप मार्केट में गलत जा रहे हो, एक छोटा सा स्टॉप लॉस दे दो गाइस। व्हाई यू आर वेटिंग, व्हाई यू वांट टू फाइट विद मार्केट एवरी टाइम? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। ये गलतियां जो ये भाई साहब ने की हुई है, उसमें से इंडिविजुअली आपको और मुझे, हम सबको ये सीखना पड़ेगा कि इस तरह की सिचुएशन कभी भी हमारे साथ ना हो, राइट? सो ये मैसेज कन्वे, ये मैसेज दिखाने का मेरा पर्पस यही था आप लोगों को, कि लोग गलतियां कर लेते हैं, स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं, अपने ट्रेड को कंटिन्यू करते हैं, एवरेज करते रहते हैं लॉस को, और एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। सो गाइस, आज का सबक, ऑलवेज ट्रेड विथ योर स्टॉप लॉस, ठीक है? चाहे स्टॉप लॉस लग जाए, दैट इज फाइन, बट नेवर एवर फाइट विद द मार्केट, एंड नेवर एवर एवरेज योर लॉसेस। ओके, this is the blunder mistake what any trader can do. Okay, so please don't do this. uh, so this is one important point which I would like to share with you, so I did that. Now straight away we'll go back to our index view. Okay, so we are on a page of Nifty Spot. Before that, I like to inform, if you are liking the channel, if you are liking my work, please do like, share and subscribe the channel. And इसको फैमिली को जितनी बड़ी हो पाए इतना प्लीज करने में मेरी मदद कर। ये जो भी वीडियोस बना रहा हूँ, जो भी एजुकेशनल हो, चाहे वो साइकोलॉजी पे हो या चाहे मार्केट पे हो, लेवल्स पे हो, दिस ऑल things, it will require a lot of efforts, and I request you all to please do subscribe and share the channel as well. Okay, so let's dig into the Nifty chart. So इससे पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियो। यहाँ पे मैं उसकी लिंक दे रहा हूँ, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। ओके, तो वहां पे अपनी एक बात हुई थी कि मार्केट ने एक अपने हाई से लो बनाना जो शुरू किया था। द हाई वाज ऑन 27th ऑफ सितंबर एंड द पर्टिकुलर हाइज ऑन निफ्टी स्पॉट वाज 26,277। वहां से उसने एक डीप लगाया, डीप लगा के इट मेड अ 50% रिट्रेसमेंट। वहां से अगेन इट केम बैक, जो वो वापस आया, इट हैज मेड द जर्नी ऑफ 22,800 अप्रोक्सीमेटली। वहां से उसने फिर से 50% का रिट्रेसमेंट लिया। वहां से अगेन वी स्टार्टेड फॉलिंग, और यहाँ पे वी वर द ओनली पीपल, ठीक है, कि जो यहाँ से शॉर्ट करके बैठे हुए थे। तो वी हैव ऑलरेडी राइड दिस एंटायर डाउनसाइड रैली एंड वी एंजॉयड इट लाइक एनीथिंग। ओके, ये हाई जो लगा है, इसके पीछे भी पूरी एक कहानी है जो मैंने काफी बार स्पेसिस में बोल चुकी है, एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड मेनी पीपल हैव कॉपीड दैट एज वेल, बट दैट्स ओके, अपना अपना काम करते रहेंगे। सो मार्केट ने अभी क्या किया? टुडे इज 4th ऑफ मार्च 2025। यहाँ से अपने ज्यादा लंबा नहीं, मगर एक 10-15 दिन का व्यू लेके चलते हैं कि यहाँ से 10-15 दिन आगे निफ्टी क्या कर सकता है। तो मार्केट में आज जो उसने लो बनाया, द लो वाज 21,964। ओके, सो मोटा मोटा अपने पकड़ लेता है कि 21,950 उसने एक लो बनाया है। उसने आज हाई बनाया 22,105, माने करीबन वो 150 पॉइंट ऊपर आया, और उसने क्लोज दे दिया है 22,082 पे। तो कुछ बीच में जाके उसने क्लोज दिया है आज के हाई और लो के। ओके, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मार्केट यहाँ से हो सकता है अपने को एक
बाउंस दे। इट इज नथिंग बट अ कैट बाउंस, या इसे आप एक रिलीफ रैली कह सकते हैं, या इसे आप एक रिट्रेसमेंट कह सकते हैं, राइट? नथिंग मोर देन दैट। तो अगर जो पहले हुआ है, मैं गेंका और टाइम साइकिल का स्टूडेंट हूँ, राइट? तो अगर जो पहले हुआ है उसी तरह का कुछ आगे होने वाला है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? तो उसमें अपने जो प्रीवियस हाई से लो पकड़ रहे थे तो 50% का रिट्रेसमेंट मिला था। तो इस बार भी अगर मैं उसका 50% ले रहा हूं तो वी मे सी 22,900 ऑड लेवल्स, राइट? यहाँ पे मैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक हॉरिजॉन्टल लाइन रख देता हूँ। सो सॉरी, हॉरिजॉन्टल एक लाइन रख देता हूँ, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू मेक इट अंडरस्टैंड, राइट? तो एक लेवल तो ये बन के आ रहा है मोटा। दिस इज ऑन टेक्निकल बेसिस। अगर मैं गेन की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है मार्केट एक छोटा सा और शायद डिप दे। ओके, आई कैन नॉट डिनाई दैट प्रोबेबिलिटी, बट वहां से एक ऊपर जाने की वो श्रृंखला शुरू कर सकता है फॉर कमिंग 2 वीक्स। ओके, मोटा मोटा मार्च मिड तक। उससे आगे मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। अगर आपकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब अच्छे रहे, कमेंट्स मिली मुझे, अच्छे व्यूज मिले, तो डेफिनेटली आई विल मेक अनदर वीडियो एज वेल। तो अभी अपने मार्च तक की बात करते हैं। तो ऊपर एक मार्केट जा सकता है, कहाँ तक जाएगा तो उसको कुछ हर्डल्स भी मिलेगी। सबसे पहले ऊपर कहाँ तक जाएगा जो मेरा बायस व्यू है वो मैं आपसे साझा कर लेता हूँ। उसके बाद डाउन साइड भी क्या हो सकता है उसकी भी बातें करेंगे, बिकॉज बोथ द साइड वी नीड टू प्ले विद द लेवल्स एंड माय लेवल्स आर प्योरली बेस्ड ऑन गेन। ओके, तो ऊपर की साइड एक सबसे पहले जो अपने को हर्डल मिलेगा, that hurdle will be somewhere around this level, which is 270 plus minus. Okay, अगर ये लेवल इसने क्रॉस किया तो somewhere around 550 we will get another we will get another say resistance. Okay, उसके ऊपर ऑफ कोर्स मैंने 50% आपको लेवल बता दिया है। अगर इससे भी ऊपर निकला तो एक साइकोलॉजिकल लेवल आ रहा है विच इज 23,000 राउंड अप फिगर। ओके, तो उसको भी अपने नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो वो लेवल पे भी एक मैं यहाँ पे लाइन बना के रखता हूँ। और फाइनली ऊपर एक 250 और 350 के बीच में तो मैं एक सेंटर पॉइंट ले लेता हूँ 23,300 अप्रोक्सीमेटली। तो इतने लेवल है जो आपकी सिस्टम पे आपको मार्क करने के रखने हैं फॉर कमिंग फ्यूचर। अच्छा, अगर यही चीज से फॉर एग्जांपल मार्केट यहां से नीचे जा रहा है तो बेंचमार्क आपके लिए क्या बन जाएगा? बेंचमार्क विल बी 22,000 इटसेल्फ। तो वहां पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूं। ठीक है, तो ये आपका एक जिसे मैं मीन पॉइंट कहता हूं, सो इट कैन वर्क एज अ मीन पॉइंट फॉर यू। नीचे की साइड अगर ये लेवल कटा तो जो सपोर्ट्स मिलेंगे दैट विल बी एक बहुत मेजर सपोर्ट है विच इज 22,000 सॉरी 21,800 अप्रोक्सीमेटली। वो लेवल अपने मार्क कर लेते हैं। और एक्सट्रीम केस पे अगर इससे आगे ये निकलना शुरू कर रहा है तो वी मे सी 21,400। तो ये लेवल भी मैंने आपके लिए मार्क, राइट? अब आने वाले 10 से 15 दिन मिड ऑफ मार्च तक लेवल्स आपके सामने हैं। ये लेवल्स आपको आपके सिस्टम पे रखने हैं। ये सारे लेवल्स जो मैं बता रहा हूँ दैट इज बेस्ड ऑन प्योरली गैन स्टडीज। ओके, इसके पीछे बहुत सारी स्टडीज की हुई है और वो स्टडीज को मैं ध्यान में मद्देनजर रखते हुए बहुत डीप इसके कैलकुलेशन करने के बाद ये लेवल्स आपको दे रहा हूँ। लेवल्स में भी प्लस माइनस 20-25 पॉइंट्स हो गए। ओके, तो जो मेरा पर्सनल बायस व्यू है, दिस इज नॉट ट्रेड ट्रेड रिकमेंडेशंस एट ऑल, मगर जो मेरा बायसनेस है दैट इज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करे। मेरा कंफर्मेशन कब होगा कि यस मार्केट इज इन बुलिश ट्रेंड? व्हेन आई विल गेट एनी क्लोजिंग।
Okay, any consecutive two closing, I should say, above 300. ओके, अबाउ 22,300। अगर इसके ऊपर मुझे दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग मिलती है तो आई कैन से दैट टेम्पररी, तो टेम्पररी मार्केट ने अपना एक ट्रेंड चेंज किया हुआ है। ओके, इट डजंट मीन दैट कि मार्केट ने अपना ऑल टाइम पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया। स्टिल मार्केट इज इन बेरिश टोन। ओके, ये सिर्फ रिट्रेसमेंट की बात है। तो कंफर्मेशन कहां पे मिलेगा? एनीथिंग अबाउट 22,300 लेवल। उसके ऊपर के सारे लेवल्स मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं। माय व्यू इज स्टिल मिड ऑफ मार्च। अगर मार्केट नीचे जा रहा है और उसने क्लोजिंग 21,800 के नीचे देना शुरू किया, देन वी कैन लुक फॉरवर्ड फॉर द डाउन ट्रेंड, राइट? तो उसके भी लेवल मैंने यहाँ पे मार्क कर लिए है। द सिस्टम एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंफर्मेशन विल रिमेन सेम। द वे अपने ऊपर की साइड जो कंफर्मेशन चाहिए, उसी तरह से अपने को नीचे की साइड कंफर्मेशन चाहिए। आई होप दिस इज वेरी मच क्लीन एंड क्लियर फ्रॉम माय। अगर आप लोगों को सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में भी इस तरह से समझना है, या इस तरफ से इफ यू वांट कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज डू कमेंट ऑन दैट, तो मुझे पता चले कि हाउ मेनी पीपल डू ट्रेड एक्चुअली इन बैंक निफ्टी एज वेल एज सेंसेक्स। तो ये तीन इंडेक्स हो सकता है अपने कवर करें, राइट? अगर एब्सोल्युटली ये इतनी जो मैं एफर्ट्स दे रहा हूँ उसके सामने अगर मुझे 7 के सामने प्रतिशत मिला, definitely I will work my level best. Okay. So with that note, I'm just signing off right now. And please do again share, like, and subscribe the channel. Okay. Looking forward for a cooperation. Jai Shri Ram.